कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। मुझे भी तरस ही आता है इस पे। मोहब्बत तो दे नहीं सकता इसको मैं, और अगर छोड़ना भी चाहूं जाएगी कहाँ ये? बाप का घर तो है नहीं इसके पास। इसका जो दिमाग इतना खराब हुआ है ना, वो आप जैसे खड़ूस बाप की वजह से हुआ है। शराब कामया, देख रही हो, एक वर्ड नहीं सुन सकती आपके अगेंस्ट। तो बात क्लियर हो गई, प्रॉब्लम मैं ही हूं ना? हाँ, तुम ही प्रॉब्लम हो। तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। You'll stay happy together, बात खत्म हो गई, यही चाहते हैं ना आप? अब तबीयत कैसी है पापा? बिल्कुल ठीक। बस इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रूटीन की जिंदगी शुरू हो जाएगी। तुम बताओ आयरा, तुम्हारा क्या इरादा है? अभी कुछ सोचा नहीं है। बेटा देखो बेटा, अगर मेरे किसी भी दबाव में आकर तुमने कामयार को छोड़ने का फैसला किया है ना, तो मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, तुम वापस चली जाओ। बस मैं तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं देखना चाहता। पापा आपका फैसला पहले भी सही था और अब भी सही है। सब सही हो जाएगा। कामयार, हम सोच रहे हैं कि हमें आयरा के घर जाना चाहिए कि तू आयरा को वापस ले आए। इतने दिन गुजर गए हैं, खुद ही कह रहा है तू कि सोबर हो गया, तो फिर मसला क्या है? दादू, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूंगा जब वो मेरे सामने आएगी। और क्या हो जाता है मुझे, मेरा दिल करता है मैं उसे तकलीफ पहुंचाऊं, और जब तकलीफ पहुंचा देता हूं तो खुद बुरा लगता है। मैं उसको मजीद अजियत नहीं देना चाहता। वो जा चुकी है और वो वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हम लाएंगे ना जाके उसे। इरफान, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। शायद वो लोग खुद आना चाह रहे हो आयरा को लेने के लिए। आप भी थोड़ी नरमी दिखाइएगा, हमारी बच्ची का घर बन जाएगा ना। अगर उसका घर बनने जैसा होगा ना, तो मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अगर वही कामयाब नजर। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की कहानी एक ऐसी मोहब्बत से शुरू होती है जो बज़ाहिर बहुत मजबूत लगती है, मगर अंदर ही अंदर गलत फहमियों, अनाव और अधूरे जज्बात का शिकार होती है। कहानी का मरकज़ में कामयार और आयरा है।
आयरा एक सादा मगर जज्बाती लड़की है जो मोहब्बत पर यकीन रखती है। वो काम्यार से बेहद मोहब्बत करती है और इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, यहाँ तक कि इन दोनों की शादी तय हो जाती है, लेकिन ऐन शादी के वक्त एक ऐसी गलतफहमी पैदा हो जाती है जो सब कुछ बदल देती है। आयरा किसी बात पर यकीन कर लेती है और आखिरी वक्त पर काम्यार से शादी करने से इनकार कर देती है। ये लम्हा काम्यार के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। इसकी इज़्ज़त, इसका गुरूर, सब कुछ टूट जाता है। वो इस दिन को कभी नहीं भूल पाता। वक्त गुज़रता है, हालात बदलते हैं और किस्मत एक बार फिर उन्हें आमने सामने ले आती है। इस बार हालात ऐसे बनते हैं, काम्यार से शादी कर लेती है। अपने ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आयरा जाकर काम्यार से शादी तो कर लेती है। वो अपने बाप, अपने घर और अपने तमाम रिश्तों को छोड़ देती है, सिर्फ़ इस उम्मीद पर कि वो अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल कर लेगी और इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असल कहानी तो यहाँ शुरू होती है। शादी के बाद आयरा को एहसास होता है कि काम्यार पहले वाले इंसान नहीं रहा। वो बज़ाहिर तो इसके साथ है मगर दिल से दूर है। इसके रवैये में सर्द महरी, फासले और एक अजीब सी बेरुखी नज़र आती है। काम्यार के दिल में माजी के वही पुराने चोट ज़िंदा होती है। वो बार बार इस बात को याद करता है कि आयरा ने इसके शादी के दिन छोड़ दिया था और इस बात को भुला नहीं पाता और नहीं आयरा को दिल से माफ़ कर पाता है। आयरा जो सब कुछ छोड़ कर आई थी, अब ख़ुद को अकेला महसूस करने लगती है। वो कोशिश करती है कि काम्यार का दिल जीत ले, इसकी मोहब्बत दोबारा हासिल कर ले, लेकिन हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है। काम्यार के आना और इसकी खामोश नाराज़गी आयरा के लिए सबसे बड़ा अज़ाब बन जाती है। वक्त के साथ साथ इनके दरमियान फासले बढ़ते जाते हैं। छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदल जाती है। वो मोहब्बत जिसके लिए आयरा ने दुनिया छोड़ दी थी, अब इसके लिए एक बोझ बन जाती है। आयरा अंदर से टूटने लगती है। वो सोचती है कि इसने जिस शख्स के लिए सब कुछ कुर्बान किया वही इसकी कदर नहीं कर रहा। उसे एहसास होता है कि मोहब्बत एक तरफा नहीं चल सकती। दूसरी तरफ काम्यार भी अंदर से परेशान होता है मगर वो अपनी अना के आगे झुक नहीं पाता। वो चाह कर भी आयरा को माफ़ नहीं कर पाता और यही बात इनके रिश्तों को खोखला करते रहती है। कहानी के ऐसी मोड़ पर पहुँचती है जहाँ आयरा का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो एक दिन खुद से सवाल करती है, क्या ये वही मोहब्बत है जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था? और इसी सवाल का जवाब से उसे एक सख्त मगर ज़रूर फैसला लेने पर मजबूर करता है। आयरा काम्यार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। ये फैसला आसान नहीं होता, इसके पीछे बहुत दर्द, बहुत आंसू और बहुत सी टूटी टूटी उम्मीदें होती है, मगर वो समझ जाती है कि ख़ुद की इज़्ज़त और सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार वो काम्यार से तलाक लेती है। ये लम्हा दोनों की ज़िंदगी का सबसे भारी और लम्हा होता है। जब आयरा चली जाती है तब काम्यार को अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू होता है। इसे समझ आता है कि इसने माजी की एक गलती की सज़ा हाल को दी और इसने इस इंसान को खो दिया जो इसे सच्ची मोहब्बत करता था, मगर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आयरा अपनी नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ चुकी है, एक मजबूत औरत की तौर पर जो टूटने के बाद खुद को संभालना सीख चुकी है। काम्यार पीछे रह जाता है अपने फैसलों, अपनी अना और अपनी देर से होने वाली पछतावे के साथ। कहानी का अख्तिताम एक खामोश सबक के साथ होता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि उसे निभाने के लिए माफ़ी, समझदारी और वक्त पर कदर करना ज़रूरी होता है। अगर इंसान माजी में ही उलझा रहे तो वो अपने हाल और मुस्तकबिल दोनों को खो देता है और कभी कभी जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है तब तक सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की कहानी एक ऐसी मोहब्बत से शुरू होती है जो बज़ाहिर बहुत मजबूत लगती है मगर अंदर ही अंदर गलत फहमियों, अना और अधूरे जज्बात का शिकार होती है। कहानी का मरकज़ में काम्यार और आयरा है। आयरा एक सादा मगर जज्बाती लड़की है जो मोहब्बत पर यकीन रखती है। वो काम्यार से बेहद मोहब्बत करती है और इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, यहाँ तक कि इन दोनों की शादी तय हो जाती है, लेकिन ऐन शादी के वक्त एक ऐसी गलतफहमी पैदा हो जाती है जो सब कुछ बदल देती है। आयरा किसी बात पर यकीन कर लेती है और आखिरी वक्त पर काम्यार से शादी करने से इनकार कर देती है। ये लम्हा काम्यार के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। इसकी इज़्ज़त, इसका गुरूर, सब कुछ टूट जाता है। वो इस दिन को कभी नहीं भूल पाता। वक्त गुज़रता है, हालात बदलते हैं और किस्मत एक बार फिर उन्हें आमने सामने ले आती है। इस बार हालात ऐसे बनते हैं, काम्यार से शादी कर लेती है।
اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف آئرہ جا کر کامیار سے شادی تو کر لیتی ہے، وہ اپنے باپ، اپنے گھر اور اپنے تمام رشتوں کو چھوڑ دیتی ہے صرف اس امید پر کہ وہ اپنی محبت کو دوبارہ حاصل کر لے گی اور اس بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اصل کہانی تو یہاں شروع ہوتی ہے۔ شادی کے بعد آئرہ کو احساس ہوتا ہے کہ کامیار پہلے والے انسان نہیں رہا۔ وہ بظاہر تو اس کے ساتھ ہے مگر دل سے دور ہے۔ اس کے رویے میں سرد مہری، فاصلے اور ایک عجیب سی بے رخی نظر آتی ہے۔ کامیار کے دل میں ماضی کے وہی پرانے چوٹ زندہ ہوتی ہے۔ وہ بار بار اس بات کو یاد کرتا ہے کہ آئرہ نے اس کے شادی کے دن چھوڑ دیا تھا اور اس بات کو بھلا نہیں پاتا اور نہیں آئرہ کو دل سے معاف کر پاتا ہے۔ آئرہ جو سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی اب خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ کامیار کا دل جیت لے، اس کے محبت دوبارہ حاصل کر لے، لیکن ہر بار اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیار کے آنا اور اس کی خاموش ناراضگی آئرہ کے لیے سب سے بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان فاصلے بڑھتے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جھگڑوں میں بدل جاتی ہے۔ وہ محبت جس کے لیے آئرہ نے دنیا چھوڑ دی تھی اب اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ آئرہ اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس نے جس شخص کے لیے سب کچھ قربان کیا وہی اس کی قدر نہیں کر رہا۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ محبت ایک طرفہ نہیں چل سکتی۔ دوسری طرف کامیار بھی اندر سے پریشان ہوتا ہے مگر وہ اپنی انا کے آگے جھک نہیں پاتا۔ وہ چاہ کر بھی آئرہ کو معاف نہیں کر پاتا اور یہی بات ان کے رشتوں کو کھوکھلا کرتے رہتی ہے۔ کہانی کے ایسی موڑ پر پہنچتی ہے جہاں آئرہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دن خود سے سوال کرتی ہے، کیا یہ وہی محبت ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا؟ اور اسی سوال کا جواب سے اسے ایک سخت مگر ضرور فیصلہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ آئرہ کامیار کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت درد، بہت آنسو اور بہت سی ٹوٹی ٹوٹی امیدیں ہوتی ہے، مگر وہ سمجھ جاتی ہے کہ خود کی عزت اور سکون سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آخرکار وہ کامیار سے طلاق لیتی ہے۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا سب سے بھاری اور لمحہ ہوتا ہے۔ جب آئرہ چلی جاتی ہے تب کامیار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ اس نے ماضی کی ایک غلطی کی سزا حال کو دی اور اس نے اس انسان کو کھو دیا جو اسے سچی محبت کرتا تھا، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آئرہ اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ چکی ہے، ایک مضبوط عورت کی طور پر جو ٹوٹنے کے بعد خود کو سنبھالنا سیکھ چکی ہے۔ کامیار پیچھے رہ جاتا ہے اپنے فیصلوں، اپنی انا اور اپنی دیر سے ہونے والی پچھتاوے کے ساتھ۔ کہانی کا اختتام ایک خاموش سبق کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اسے نبھانے کے لیے معافی، سمجھداری اور وقت پر قدر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان ماضی میں ہی الجھا رہے تو وہ اپنے حال اور مستقبل دونوں کو کھو دیتا ہے، اور کبھی کبھی جب ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تب تک سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی کہانی ایک ایسی محبت سے شروع ہوتی ہے جو بظاہر بہت مضبوط لگتی ہے مگر اندر ہی اندر غلط فہمیوں، انا اور ادھورے جذبات کا شکار ہوتی ہے۔ کہانی کا مرکز میں کامیار اور آئرہ ہے۔ آئرہ ایک سادہ مگر جذباتی لڑکی ہے جو محبت پر یقین رکھتی ہے۔ وہ کامیار سے بے حد محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگتا ہے یہاں تک کہ ان دونوں کی شادی طے ہو جاتی ہے، لیکن عین شادی کے وقت ایک ایسی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آئرہ کسی بات پر یقین کر لیتی ہے اور آخری وقت پر کامیار سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ لمحہ کامیار کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس کی عزت، اس کا غرور، سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ وقت گزرتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور قسمت ایک بار پھر انہیں آمنے سامنے لے آتی ہے۔ اس بار حالات ایسے بنتے ہیں، کامیار سے شادی کر لیتی ہے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف آئرہ جا کر کامیار سے شادی تو کر لیتی ہے۔ وہ اپنے باپ، اپنے گھر اور اپنے تمام رشتوں کو چھوڑ دیتی ہے صرف اس امید پر کہ وہ اپنی محبت کو دوبارہ حاصل کر لے گی اور اس بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اصل کہانی تو یہاں شروع ہوتی ہے۔ شادی کے بعد آئرہ کو احساس ہوتا ہے کہ کامیار پہلے والے انسان نہیں رہا۔ وہ بظاہر تو اس کے ساتھ ہے مگر دل سے دور ہے۔ اس کے رویے میں سرد مہری، فاصلے اور ایک عجیب سی بے رخی نظر آتی ہے۔ کامیار کے دل میں ماضی کے وہی پرانے چوٹ زندہ ہوتی ہے۔ وہ بار بار اس بات کو یاد کرتا ہے کہ آئرہ نے اس کے شادی کے دن چھوڑ دیا تھا اور اس بات کو بھلا نہیں پاتا اور نہیں آئرہ کو دل سے معاف کر پاتا ہے۔ آئرہ جو سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی اب خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ کامیار کا دل جیت لے، اس کی محبت دوبارہ حاصل کر لے، لیکن ہر بار اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیار کے آنا اور اس کی خاموش
नाराज़गी आयरा के लिए सबसे बड़ा अजाब बन जाती है। वक्त के साथ साथ इनके दरमियान फासले बढ़ते जाते हैं। छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदल जाती है। वो मोहब्बत जिसके लिए आयरा ने दुनिया छोड़ दी थी अब इसके लिए एक बोझ बन जाती है। आयरा अंदर से टूटने लगती है। वो सोचती है कि इसने जिस शख्स के लिए सब कुछ कुर्बान किया वही इसकी कदर नहीं कर रहा। उसे एहसास होता है कि मोहब्बत एक तरफा नहीं चल सकती। दूसरी तरफ कामयार भी अंदर से परेशान होता है मगर वो अपनी अना के आगे झुक नहीं पाता। वो चाह कर भी आयरा को माफ़ नहीं कर पाता और यही बात इनके रिश्तों को खोखला करते रहती है। कहानी के ऐसी मोड़ पर पहुँचती है जहाँ आयरा का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो एक दिन खुद से सवाल करती है, क्या ये वही मोहब्बत है जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था? और इसी सवाल का जवाब से उसे एक सख्त मगर ज़रूर फैसला लेने पर मजबूर करता है। आयरा कामयार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। ये फैसला आसान नहीं होता, इसके पीछे बहुत दर्द, बहुत आंसू और बहुत सी टूटी टूटी उम्मीदें होती है मगर वो समझ जाती है कि ख़ुद की इज़्ज़त और सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार वो कामयार से तलाक लेती है। ये लम्हा दोनों की ज़िंदगी का सबसे भारी और लम्हा होता है। जब आयरा चली जाती है तब कामयार को अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू होता है। इसे समझ आता है कि इसने माजी की एक गलती की सज़ा हाल को दी और इसने इस इंसान को खो दिया जो इसे सच्ची मोहब्बत करता था। मगर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आयरा अपनी नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ चुकी है। एक मजबूत औरत की तौर पर जो टूटने के बाद खुद को संभालना सीख चुकी है। कामयार पीछे रह जाता है अपने फैसलों, अपनी अना और अपनी देर से होने वाली पछतावे के साथ। कहानी के अख्तिताम एक खामोश सबक के साथ होता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि उसे निभाने के लिए माफ़ी, समझदारी और वक्त पर कदर करना ज़रूरी होता है। अगर इंसान माजी में ही उलझा रहे तो वो अपने हाल और मुस्तकबिल दोनों को खो देता है। और कभी कभी जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है तब तक सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की कहानी एक ऐसी मोहब्बत से शुरू होती है जो बज़ाहिर बहुत मजबूत लगती है मगर अंदर ही अंदर गलत फहमियों, अना और अधूरे जज्बात का शिकार होती है। कहानी का मरकज़ में कामयार और आयरा है। आयरा एक सादा मगर जज्बाती लड़की है जो मोहब्बत पर यकीन रखती है। वो कामयार से बेहद मोहब्बत करती है और इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है यहाँ तक कि इन दोनों की शादी तय हो जाती है, लेकिन ऐन शादी के वक्त एक ऐसी गलत फहमी पैदा हो जाती है जो सब कुछ बदल देती है। आयरा किसी बात पर यकीन कर लेती है और आखिरी वक्त पर कामयार से शादी करने से इनकार कर देती है। ये लम्हा कामयार के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। इसकी इज़्ज़त, इसका गुरूर, सब कुछ टूट जाता है। वो इस दिन को कभी नहीं भूल पाता। वक्त गुज़रता है, हालात बदलते हैं और किस्मत एक बार फिर उन्हें आमने सामने ले आती है। इस बार हालात ऐसे बनते हैं, कामयार से शादी कर लेती है। अपने ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आयरा जाकर कामयार से शादी तो कर लेती है। वो अपने बाप, अपने घर और अपने तमाम रिश्तों को छोड़ देती है सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल कर लेगी और इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असल कहानी तो यहाँ शुरू होती है। शादी के बाद आयरा को एहसास होता है कि कामयार पहले वाले इंसान नहीं रहा। वो बज़ाहिर तो इसके साथ है मगर दिल से दूर है। इसके रवैये में सर्द महरी, फासले और एक अजीब सी बेरुखी नज़र आती है। कामयार के दिल में माजी के वही पुराने चोट ज़िंदा होती है। वो बार बार इस बात को याद करता है कि आयरा ने इसके शादी के दिन छोड़ दिया था और इस बात को भुला नहीं पाता और नहीं आयरा को दिल से माफ़ कर पाता है। आयरा जो सब कुछ छोड़ कर आई थी अब ख़ुद को अकेला महसूस करने लगती है। वो कोशिश करती है कि कामयार का दिल जीत ले, इसके मोहब्बत दोबारा हासिल कर ले, लेकिन हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है। कामयार के आना और इसके खामोश नाराज़गी आयरा के लिए सबसे बड़ा अजाब बन जाती है। वक्त के साथ साथ इनके दरमियान फासले बढ़ते जाते हैं। छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदल जाती है। वो मोहब्बत जिसके लिए आयरा ने दुनिया छोड़ दी थी अब इसके लिए एक बोझ बन जाती है। आयरा अंदर से टूटने लगती है। वो सोचती है कि इसने जिस शख्स के लिए सब कुछ कुर्बान किया वही इसकी कदर नहीं कर रहा। उसे एहसास होता है कि मोहब्बत एक तरफा नहीं चल सकती। दूसरी तरफ कामयार भी अंदर से परेशान होता है मगर वो अपनी अना के आगे झुक नहीं पाता। वो चाह कर भी आयरा को माफ़ नहीं कर पाता और यही बात इनके रिश्तों को खोखला करते रहती है। कहानी के ऐसी मोड़ पर पहुँचती है जहाँ आयरा का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो एक दिन खुद से सवाल करती है, क्या ये वही मोहब्बत है जिसके
जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, और इसी सवाल का जवाब से उसे एक सख्त मगर ज़रूर फैसला लेने पर मजबूर करता है। आयरा काम्यार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। ये फैसला आसान नहीं होता, इसके पीछे बहुत दर्द, बहुत आंसू और बहुत सी टूटी टूटी उम्मीदें होती है, मगर वो समझ जाती है कि ख़ुद की इज़्ज़त और सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार वो काम्यार से तलाक लेती है। ये लम्हा दोनों की ज़िंदगी का सबसे भारी और लम्हा होता है। जब आयरा चली जाती है तब काम्यार को अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू होता है। इसे समझ आता है कि इसने माजी की एक गलती की सज़ा हाल को दी और इसने इस इंसान को खो दिया जो इसे सच्ची मोहब्बत करता था, मगर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आयरा अपनी नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ चुकी है। एक मजबूत औरत की तौर पर जो टूटने के बाद खुद को संभालना सीख चुकी है। काम्यार पीछे रह जाता है अपने फैसलों, अपनी अना और अपनी देर से होने वाली पछतावे के साथ। कहानी के अख्तिताम एक खामोश सबक के साथ होता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि उसे निभाने के लिए माफ़ी, समझदारी और वक्त पर कदर करना ज़रूरी होता है। अगर इंसान माजी में ही उलझा रहे तो वो अपने हाल और मुस्तकबिल दोनों को खो देता है। और कभी कभी जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है तब तक सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की कहानी एक ऐसी मोहब्बत से शुरू होती है जो बज़ाहिर बहुत मजबूत लगती है, मगर अंदर ही अंदर गलत फहमियों, अना और अधूरे जज्बात का शिकार होती है। कहानी का मरकज़ में काम्यार और आयरा है। आयरा एक सादा मगर जज्बाती लड़की है जो मोहब्बत पर यकीन रखती है। वो काम्यार से बेहद मोहब्बत करती है और इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, यहाँ तक कि इन दोनों की शादी तय हो जाती है, लेकिन ऐन शादी के वक्त एक ऐसी गलत फहमी पैदा हो जाती है जो सब कुछ बदल देती है। आयरा किसी बात पर यकीन कर लेती है और आखिरी वक्त पर काम्यार से शादी करने से इनकार कर देती है। ये लम्हा काम्यार के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। इसकी इज़्ज़त, इसका गुरूर, सब कुछ टूट जाता है। वो इस दिन को कभी नहीं भूल पाता। वक्त गुज़रता है, हालात बदलते हैं और किस्मत एक बार फिर उन्हें आमने सामने ले आती है। इस बार हालात ऐसे बनते हैं, काम्यार से शादी कर लेती है। अपने ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आयरा जाकर काम्यार से शादी तो कर लेती है। वो अपने बाप, अपने घर और अपने तमाम रिश्तों को छोड़ देती है, सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल कर लेगी और इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असल कहानी तो यहाँ शुरू होती है। शादी के बाद आयरा को एहसास होता है कि काम्यार पहले वाले इंसान नहीं रहा। वो बज़ाहिर तो इसके साथ है मगर दिल से दूर है। इसके रवैये में सर्द महरी, फासले और एक अजीब सी बेरुखी नज़र आती है। काम्यार के दिल में माजी के वही पुराने चोट ज़िंदा होती है। वो बार बार इस बात को याद करता है कि आयरा ने इसके शादी के दिन छोड़ दिया था और इस बात को भुला नहीं पाता और नहीं आयरा को दिल से माफ़ कर पाता है। आयरा जो सब कुछ छोड़ कर आई थी अब ख़ुद को अकेला महसूस करने लगती है। वो कोशिश करती है कि काम्यार का दिल जीत ले, इसकी मोहब्बत दोबारा हासिल कर ले, लेकिन हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है। काम्यार के आना और इसके खामोश नाराज़गी आयरा के लिए सबसे बड़ा अजाब बन जाती है। वक्त के साथ साथ इनके दरमियान फासले बढ़ते जाते हैं। छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदल जाती है। वो मोहब्बत जिसके लिए आयरा ने दुनिया छोड़ दी थी अब इसके लिए एक बोझ बन जाती है। आयरा अंदर से टूटने लगती है। वो सोचती है कि इसने जिस शख्स के लिए सब कुछ कुर्बान किया वही इसकी कदर नहीं कर रहा। उसे एहसास होता है कि मोहब्बत एक तरफा नहीं चल सकती। दूसरी तरफ काम्यार भी अंदर से परेशान होता है मगर वो अपनी अना के आगे झुक नहीं पाता। वो चाह कर भी आयरा को माफ़ नहीं कर पाता और यही बात इनके रिश्तों को खोखला करती रहती है। कहानी के ऐसी मोड़ पर पहुँचती है जहाँ आयरा का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो एक दिन खुद से सवाल करती है, क्या ये वही मोहब्बत है जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था? और इसी सवाल का जवाब से उसे एक सख्त मगर ज़रूर फैसला लेने पर मजबूर करता है। आयरा काम्यार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। ये फैसला आसान नहीं होता, इसके पीछे बहुत दर्द, बहुत आंसू और बहुत सी टूटी टूटी उम्मीदें होती है, मगर वो समझ जाती है कि ख़ुद की इज़्ज़त और सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार वो काम्यार से तलाक लेती है। ये लम्हा दोनों की ज़िंदगी का सबसे भारी और लम्हा होता है। जब आयरा चली जाती है तब काम्यार को अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू होता है। इसे समझ आता है कि इसने माजी की एक गलती की सज़ा हाल को दी और इसने इस इंसान को खो दिया जो इसे सच्ची मोहब्बत करता था, मगर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आयरा अपनी नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ चुकी है। एक मजबूत औरत की तौर पर जो टूटने के बाद खुद को संभालना सीख चुकी है। काम्यार पीछे रह जाता है अपने फैसलों, अपनी अना और अपनी देर से होने वाली पछतावे के साथ। कहानी के अख्तिताम एक खामोश सबक के साथ होता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि उसे निभाने के लिए माफ़ी, समझदारी और
وقت پر قدر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان ماضی میں ہی الجھا رہے تو وہ اپنے حال اور مستقبل دونوں کو کھو دیتا ہے، اور کبھی کبھی جب ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تب تک سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی کہانی ایک ایسی محبت سے شروع ہوتی ہے جو بظاہر بہت مضبوط لگتی ہے، مگر اندر ہی اندر غلط فہمیوں، انا اور ادھورے جذبات کا شکار ہوتی ہے۔ کہانی کا مرکز میں کامیار اور آئرہ ہے۔ آئرہ ایک سادہ مگر جذباتی لڑکی ہے جو محبت پر یقین رکھتی ہے۔ وہ کامیار سے بے حد محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، یہاں تک کہ ان دونوں کی شادی طے ہو جاتی ہے، لیکن عین شادی کے وقت ایک ایسی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آئرہ کسی بات پر یقین کر لیتی ہے اور آخری وقت پر کامیار سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ لمحہ کامیار کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس کی عزت، اس کا غرور، سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ وقت گزرتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور قسمت ایک بار پھر انہیں آمنے سامنے لے آتی ہے۔ اس بار حالات ایسے بنتے ہیں، کامیار سے شادی کر لیتی ہے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف۔ آئرہ جا کر کامیار سے شادی تو کر لیتی ہے، وہ اپنے باپ، اپنے گھر اور اپنے تمام رشتوں کو چھوڑ دیتی ہے، صرف اس امید پر کہ وہ اپنی محبت کو دوبارہ حاصل کر لے گی اور اس بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اصل کہانی تو یہاں شروع ہوتی ہے۔ شادی کے بعد آئرہ کو احساس ہوتا ہے کہ کامیار پہلے والے انسان نہیں رہا۔ وہ بظاہر تو اس کے ساتھ ہے مگر دل سے دور ہے۔ اس کے رویے میں سرد مہری، فاصلے اور ایک عجیب سی بے رخی نظر آتی ہے۔ کامیار کے دل میں ماضی کے وہی پرانے چوٹ زندہ ہوتی ہے۔ وہ بار بار اس بات کو یاد کرتا ہے کہ آئرہ نے اس کے شادی کے دن چھوڑ دیا تھا اور اس بات کو بھلا نہیں پاتا اور نہیں آئرہ کو دل سے معاف کر پاتا ہے۔ آئرہ جو سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی اب خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ کامیار کا دل جیت لے، اس کی محبت دوبارہ حاصل کر لے، لیکن ہر بار اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیار کے آنا اور اس کی خاموش ناراضگی آئرہ کے لیے سب سے بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان فاصلے بڑھتے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جھگڑوں میں بدل جاتی ہے۔ وہ محبت جس کے لیے آئرہ نے دنیا چھوڑ دی تھی اب اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ آئرہ اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس نے جس شخص کے لیے سب کچھ قربان کیا وہی اس کی قدر نہیں کر رہا۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ محبت ایک طرفہ نہیں چل سکتی۔ دوسری طرف کامیار بھی اندر سے پریشان ہوتا ہے مگر وہ اپنی انا کے آگے جھک نہیں پاتا۔ وہ چاہ کر بھی آئرہ کو معاف نہیں کر پاتا اور یہی بات ان کے رشتوں کو کھوکھلا کرتے رہتی ہے۔ کہانی کے ایسی موڑ پر پہنچتی ہے جہاں آئرہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دن خود سے سوال کرتی ہے، کیا یہ وہی محبت ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا؟ اور اسی سوال کا جواب سے اسے ایک سخت مگر ضرور فیصلہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ آئرہ کامیار کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت درد، بہت آنسو اور بہت سی ٹوٹی ٹوٹی امیدیں ہوتی ہے، مگر وہ سمجھ جاتی ہے کہ خود کی عزت اور سکون سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آخرکار وہ کامیار سے طلاق لیتی ہے۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا سب سے بھاری اور لمحہ ہوتا ہے۔ جب آئرہ چلی جاتی ہے تب کامیار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ اس نے ماضی کی ایک غلطی کی سزا حال کو دی اور اس نے اس انسان کو کھو دیا جو اسے سچی محبت کرتا تھا، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آئرہ اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ چکی ہے، ایک مضبوط عورت کی طور پر جو ٹوٹنے کے بعد خود کو سنبھالنا سیکھ چکی ہے۔ کامیار پیچھے رہ جاتا ہے اپنے فیصلوں، اپنی انا اور اپنی دیر سے ہونے والی پچھتاوے کے ساتھ۔ کہانی کا اختتام ایک خاموش سبق کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اسے نبھانے کے لیے معافی، سمجھداری اور وقت پر قدر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان ماضی میں ہی الجھا رہے تو وہ اپنے حال اور مستقبل دونوں کو کھو دیتا ہے، اور کبھی کبھی جب ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تب تک سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی کہانی ایک ایسی محبت سے شروع ہوتی ہے جو بظاہر بہت مضبوط لگتی ہے، مگر اندر ہی اندر غلط فہمیوں، انا اور ادھورے جذبات کا شکار ہوتی ہے۔ کہانی کا مرکز میں کامیار اور آئرہ ہے۔ آئرہ ایک سادہ مگر جذباتی لڑکی ہے جو محبت پر یقین رکھتی ہے۔ وہ کامیار سے بے حد محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، یہاں تک کہ ان دونوں کی شادی طے ہو جاتی ہے، لیکن عین شادی کے وقت ایک ایسی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آئرہ کسی بات پر یقین کر لیتی ہے اور آخری وقت پر کامیار سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ لمحہ کامیار کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس کی عزت، اس کا غرور، سب کچھ
ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ وقت گزرتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور قسمت ایک بار پھر انہیں آمنے سامنے لے آتی ہے۔ اس بار حالات ایسے بنتے ہیں، کامیار سے شادی کر لیتی ہے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف۔ آئرہ جا کر کامیار سے شادی تو کر لیتی ہے، وہ اپنے باپ، اپنے گھر اور اپنے تمام رشتوں کو چھوڑ دیتی ہے صرف اس امید پر کہ وہ اپنی محبت کو دوبارہ حاصل کر لے گی اور اس بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اصل کہانی تو یہاں شروع ہوتی ہے۔ شادی کے بعد آئرہ کو احساس ہوتا ہے کہ کامیار پہلے والی انسان نہیں رہا۔ وہ بظاہر تو اس کے ساتھ ہے مگر دل سے دور ہے۔ اس کے رویے میں سرد مہری، فاصلے اور ایک عجیب سی بے رخی نظر آتی ہے۔ کامیار کے دل میں ماضی کے وہی پرانے چوٹ زندہ ہوتی ہے۔ وہ بار بار اس بات کو یاد کرتا ہے کہ آئرہ نے اس کے شادی کے دن چھوڑ دیا تھا اور اس بات کو بھلا نہیں پاتا اور نہیں آئرہ کو دل سے معاف کر پاتا ہے۔ آئرہ جو سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی اب خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ کامیار کا دل جیت لے، اس کے محبت دوبارہ حاصل کر لے، لیکن ہر بار اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیار کے آنا اور اس کی خاموش ناراضگی آئرہ کے لیے سب سے بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان فاصلے بڑھتے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جھگڑوں میں بدل جاتی ہے۔ وہ محبت جس کے لیے آئرہ نے دنیا چھوڑ دی تھی اب اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ آئرہ اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس نے جس شخص کے لیے سب کچھ قربان کیا وہی اس کی قدر نہیں کر رہا۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ محبت ایک طرفہ نہیں چل سکتی۔ دوسری طرف کامیار بھی اندر سے پریشان ہوتا ہے مگر وہ اپنی انا کے آگے جھک نہیں پاتا۔ وہ چاہ کر بھی آئرہ کو معاف نہیں کر پاتا اور یہی بات ان کے رشتوں کو کھوکھلا کرتے رہتی ہے۔ کہانی کے ایسی موڑ پر پہنچتی ہے جہاں آئرہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دن خود سے سوال کرتی ہے، کیا یہ وہی محبت ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا؟ اور اسی سوال کا جواب سے اسے ایک سخت مگر ضرور فیصلہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ آئرہ کامیار کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت درد، بہت آنسو اور بہت سے ٹوٹی ٹوٹی امیدیں ہوتی ہے، مگر وہ سمجھ جاتی ہے کہ خود کی عزت اور سکون سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آخرکار وہ کامیار سے طلاق لیتی ہے۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا سب سے بھاری اور لمحہ ہوتا ہے۔ جب آئرہ چلی جاتی ہے تب کامیار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ اس نے ماضی کی ایک غلطی کی سزا حال کو دی اور اس نے اس انسان کو کھو دیا جو اسے سچی محبت کرتا تھا، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آئرہ اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ چکی ہے، ایک مضبوط عورت کی طور پر جو ٹوٹنے کے بعد خود کو سنبھالنا سیکھ چکی ہے۔ کامیار پیچھے رہ جاتا ہے اپنے فیصلوں، اپنی انا اور اپنی دیر سے ہونے والی پچھتاوے کے ساتھ۔ کہانی کا اختتام ایک خاموش سبق کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اسے نبھانے کے لیے معافی، سمجھداری اور وقت پر قدر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان ماضی میں ہی الجھا رہے تو وہ اپنے حال اور مستقبل دونوں کو کھو دیتا ہے، اور کبھی کبھی جب ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تب تک سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی کہانی ایک ایسی محبت سے شروع ہوتی ہے جو بظاہر بہت مضبوط لگتی ہے مگر اندر ہی اندر غلط فہمیوں، انا اور ادھورے جذبات کا شکار ہوتی ہے۔ کہانی کا مرکز میں کامیار اور آئرہ ہے۔ آئرہ ایک سادہ مگر جذباتی لڑکی ہے جو محبت پر یقین رکھتی ہے۔ وہ کامیار سے بے حد محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگتا ہے یہاں تک کہ ان دونوں کی شادی طے ہو جاتی ہے، لیکن عین شادی کے وقت ایک ایسی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آئرہ کسی بات پر یقین کر لیتی ہے اور آخری وقت پر کامیار سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ لمحہ کامیار کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس کی عزت، اس کا غرور، سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ وقت گزرتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور قسمت ایک بار پھر انہیں آمنے سامنے لے آتی ہے۔ اس بار حالات ایسے بنتے ہیں، کامیار سے شادی کر لیتی ہے اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف۔ آئرہ جا کر کامیار سے شادی تو کر لیتی ہے، وہ اپنے باپ، اپنے گھر اور اپنے تمام رشتوں کو چھوڑ دیتی ہے صرف اس امید پر کہ وہ اپنی محبت کو دوبارہ حاصل کر لے گی اور اس بار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اصل کہانی تو یہاں شروع ہوتی ہے۔ شادی کے بعد آئرہ کو احساس ہوتا ہے کہ کامیار پہلے والی انسان نہیں رہا۔ وہ بظاہر تو اس کے ساتھ ہے مگر دل سے دور ہے۔ اس کے رویے میں سرد مہری، فاصلے اور ایک عجیب سی بے رخی نظر آتی ہے۔
काम्यार के दिल में माजी के वही पुराने चोट ज़िंदा होती है। वो बार बार इस बात को याद करता है कि आयरा ने इसके शादी के दिन छोड़ दिया था और इस बात को भुला नहीं पाता और नहीं आयरा को दिल से माफ़ कर पाता है। आयरा जो सब कुछ छोड़ कर आई थी अब ख़ुद को अकेला महसूस करने लगती है। वो कोशिश करती है कि काम्यार का दिल जीत ले, इसकी मोहब्बत दोबारा हासिल कर ले, लेकिन हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है। काम्यार के आना और इसके खामोश नाराज़गी आयरा के लिए सबसे बड़ा अजाब बन जाती है। वक्त के साथ साथ इनके दरमियान फासले बढ़ते जाते हैं। छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदल जाती है। वो मोहब्बत जिसके लिए आयरा ने दुनिया छोड़ दी थी अब इसके लिए एक बोझ बन जाती है। आयरा अंदर से टूटने लगती है। वो सोचती है कि इसने जिस शख्स के लिए सब कुछ कुर्बान किया वही इसकी कदर नहीं कर रहा। उसे एहसास होता है कि मोहब्बत एक तरफा नहीं चल सकती। दूसरी तरफ काम्यार भी अंदर से परेशान होता है मगर वो अपनी अना के आगे झुक नहीं पाता। वो चाह कर भी आयरा को माफ़ नहीं कर पाता और यही बात इनके रिश्तों को खोखला करते रहती है। कहानी के ऐसी मोड़ पर पहुँचती है जहाँ आयरा का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो एक दिन खुद से सवाल करती है, क्या ये वही मोहब्बत है जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था? और इसी सवाल का जवाब से उसे एक सख्त मगर ज़रूर फैसला लेने पर मजबूर करता है। आयरा काम्यार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। ये फैसला आसान नहीं होता, इसके पीछे बहुत दर्द, बहुत आंसू और बहुत से टूटी टूटी उम्मीदें होती है, मगर वो समझ जाती है कि ख़ुद की इज़्ज़त और सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार वो काम्यार से तलाक लेती है। ये लम्हा दोनों की ज़िंदगी का सबसे भारी और लम्हा होता है। जब आयरा चली जाती है तब काम्यार को अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू होता है। इसे समझ आता है कि इसने माजी की एक गलती की सज़ा हाल को दी और इसने इस इंसान को खो दिया जो इसे सच्ची मोहब्बत करता था, मगर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आयरा अपनी नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ चुकी है। एक मजबूत औरत की तरफ पर जो टूटने के बाद खुद को संभालना सीख चुकी है। काम्यार पीछे रह जाता है अपने फैसलों, अपनी अना और अपनी देर से होने वाली पछतावे के साथ। कहानी के अख्तिताम एक खामोश सबक के साथ होता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि उसे निभाने के लिए माफ़ी, समझदारी और वक्त पर कदर करना ज़रूरी होता है। अगर इंसान माजी में ही उलझा रहे तो वो अपने हाल और मुस्तकबिल दोनों को खो देता है। और कभी कभी जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है तब तक सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की कहानी एक ऐसी मोहब्बत से शुरू होती है जो बज़ाहिर बहुत मजबूत लगती है मगर अंदर ही अंदर गलत फहमियों, अना और अधूरे जज्बात का शिकार होती है। कहानी का मरकज़ में काम्यार और आयरा है। आयरा एक सादा मगर जज्बाती लड़की है जो मोहब्बत पर यकीन रखती है। वो काम्यार से बेहद मोहब्बत करती है और इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है यहाँ तक कि इन दोनों की शादी तय हो जाती है, लेकिन ऐन शादी के वक्त एक ऐसी गलत फहमी पैदा हो जाती है जो सब कुछ बदल देती है। आयरा किसी बात पर यकीन कर लेती है और आखिरी वक्त पर काम्यार से शादी करने से इनकार कर देती है। ये लम्हा काम्यार के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। इसकी इज़्ज़त, इसका गुरूर, सब कुछ टूट जाता है। वो इस दिन को कभी नहीं भूल पाता। वक्त गुज़रता है, हालात बदलते हैं और किस्मत एक बार फिर उन्हें आमने सामने ले आती है। इस बार हालात ऐसे बनते हैं, काम्यार से शादी कर लेती है। अपने ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आयरा जाकर काम्यार से शादी तो कर लेती है। वो अपने बाप, अपने घर और अपने तमाम रिश्तों को छोड़ देती है सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल कर लेगी और इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असल कहानी तो यहाँ शुरू होती है। शादी के बाद आयरा को एहसास होता है कि काम्यार पहले वाले इंसान नहीं रहा। वो बज़ाहिर तो इसके साथ है मगर दिल से दूर है। इसके रवैये में सर्द महरी, फासले और एक अजीब सी बेरुखी नज़र आती है। काम्यार के दिल में माजी के वही पुराने चोट ज़िंदा होती है। वो बार बार इस बात को याद करता है कि आयरा ने इसके शादी के दिन छोड़ दिया था और इस बात को भुला नहीं पाता और नहीं आयरा को दिल से माफ़ कर पाता है। आयरा जो सब कुछ छोड़ कर आई थी अब ख़ुद को अकेला महसूस करने लगती है। वो कोशिश करती है कि काम्यार का दिल जीत ले, इसकी मोहब्बत दोबारा हासिल कर ले, लेकिन हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है। काम्यार के आना और इसके खामोश नाराज़गी आयरा के लिए सबसे बड़ा अजाब बन जाती है। वक्त के साथ साथ इनके दरमियान फासले बढ़ते जाते हैं। छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदल जाती है। वो मोहब्बत जिसके लिए आयरा ने दुनिया छोड़ दी थी अब इसके लिए एक बोझ बन जाती है। आयरा
अंदर से टूटने लगती है। वो सोचती है कि इसने जिस शख्स के लिए सब कुछ कुर्बान किया वही इसकी कदर नहीं कर रहा। उसे एहसास होता है कि मोहब्बत एक तरफा नहीं चल सकती। दूसरी तरफ कामयार भी अंदर से परेशान होता है, मगर वो अपनी अना के आगे झुक नहीं पाता। वो चाह कर भी आयरा को माफ़ नहीं कर पाता और यही बात इनके रिश्तों को खोखला करते रहती है। कहानी के ऐसी मोड़ पर पहुँचती है जहाँ आयरा का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो एक दिन खुद से सवाल करती है, क्या ये वही मोहब्बत है जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था? और इसी सवाल का जवाब से उसे एक सख्त मगर ज़रूर फैसला लेने पर मजबूर करता है। आयरा कामयार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। ये फैसला आसान नहीं होता, इसके पीछे बहुत दर्द, बहुत आंसू और बहुत से टूटी टूटी उम्मीदें होती है, मगर वो समझ जाती है कि ख़ुद की इज़्ज़त और सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरकार वो कामयार से तलाक लेती है। ये लम्हा दोनों की ज़िंदगी की सबसे भारी और लम्हा होता है। जब आयरा चली जाती है तब कामयार को अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू होता है। इसे समझ आता है कि इसने माजी की एक गलती की सज़ा हाल को दी और इसने इस इंसान को खो दिया जो इसे सच्ची मोहब्बत करता था, मगर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आयरा अपनी नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ चुकी है, एक मजबूत औरत की तरफ और जो टूटने के बाद खुद को संभालना सीख चुकी है। कामयार पीछे रह जाता है अपने फैसलों, अपनी अना और अपनी देर से होने वाली पछतावे के साथ। कहानी के अख्तिताम में